क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका ABC पार्ट में उसने दिया हुआ है और वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग फिगर। तीन जो है ABC जो है उसने दी हुई है। ये जो ए है ये फिगर मैंने ड्रा की है, इसमें उसने ये हमें दिया हुआ है कि ABCD एक रोम्बस है जिसमें ये एंगल जो हमें बी फाइंड करने का कह रहा है, ए और बी फाइंड करने के लिए कह रहा है, और ये है उसने हमें दे दिया 114 एंगल उसने हमें दे दिए। तो इस रोम्बस के बारे में बेसिक्स जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होगा तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है वो यहाँ पर 3-4 जो चीज़ें होती हैं वो मैं लिख देता हूँ। एक तो जो होती है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं ना, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। टू पेयर ऑफ इक्वल साइड, बल्कि आप इस तरह बेहतर यूँ लिख लें, टू पेयर ऑफ इक्वल साइड, यानी कि दो इक्वल पेयर ऑफ साइड्स होती हैं। ये वाली साइड इस साइड यानी AD जो है वो इक्वल है। मैं इसके नीचे मज़ीद भी लिख लेता हूँ। AD जो है वो इक्वल है BC के, और दूसरा AB जो है वो इक्वल है CD की इक्वल है। नंबर 2 में ये होता है कि जो डायगनल होते हैं ना, डायगनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी जो डायगनल है वो बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री के। ये मैं जब एक्सप्लेन करूँगा मज़ीद फिर बता दूँगा। नंबर 3 जो बात है, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये जो टू पेयर ऑफ इक्वल साइड होती हैं दे आर इक्वल इन लेंथ एज वेल। मतलब ये जितनी साइड है लेंथ है 4 सेंटीमीटर है तो BC भी 4 होगा, CD भी और DA, यानी ये सारी साइड 4 सेंटीमीटर की होंगी। ये तो बेसिक 3-4 बातें थी, तीन जो हम क्या करते हैं इक्वल होती हैं। एक तो जो थे ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, 2 पेयर होते हैं, और ऑल साइड्स आर, बेशक चाहें तो आप पॉइंट लिख लें, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, कि जो 4 साइड होती हैं वो इक्वल इन लेंथ होती है। ये तो 4 इसके पॉइंट हो गए, ठीक हो गई। अब हम ये करते हैं कि एक तो वैल्यू हमारे पास A डिग्री इज इक्वल टू 114 आ जाएगा डायरेक्ट, यानी एक तो हमारे पास A की वैल्यू 114 आएगी। अब क्यों 114 आएगी? उसकी वजह यह है कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है ये हमें पता होगी तो हमें अननोन वैल्यू फाइंड करना आसान होगा। अब अननोन क्यों ये इक्वल होगा? इस वजह से कि इसके आगे आप रीज़न लिख दोगे कि ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए B के अपोजिट एंगल D बन रहा है तो B 114 है तो ये जो है ये भी 114 होगा। तो इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो A की वैल्यू 114 आ गई। एक तो वैल्यू डायरेक्ट आपके पास 114 आ गई। अब हमने दूसरी ये करना है कि B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो B की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये करेंगे कि एक डायगोनल और ड्रा करेंगे। वो कौन सा? D को क्या कर देंगे B से ज्वाइन कर देंगे। जब D को B से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ऑल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये वाला पॉइंट हम इसमें यूज़ करेंगे कि डायगोनल जो है ये AC जो है लाइन जो है AC, और इसी तरह BD जो लाइन है इसे डायगोनल कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि डायगोनल जो है वो राइट एंगल पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। राइट एंगल से मुराद है कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा, और यहाँ पर भी हमारा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का बनेगा। जब 90 का हमारे पास ये चारों साइड पे हमारे पास क्या हो गया? 90 का बन गया, तो हमारे पास ये जो एंगल था, ये जो डायगोनल ने इसको क्या किया? बाइसेक्ट किया, काटा, 2 बराबर हिस्सों में एंगल को भी काट देगा, एंगल बाइसेक्टर जो है। अब ये टोटल एंगल हमारे पास 114 था तो हाफ इधर रह गया और हाफ उस तरफ रह गया। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन इसी जगह पर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है कि मेरे पास जो एंगल है AB, ये जो पॉइंट है इसको मैं E कह देता हूँ, ये वाला पॉइंट AB E इज इक्वल टू CBE इज इक्वल टू, यानी 100 टोटल 14 है ना, तो इसे 2 पे डिवाइड कर दो
तो 2 5 ज़ा 10 2 7 57। अब हुआ क्या, 57 मैंने कैसे निकाला कि ए बी ई इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइड बाई 2, कि जो ए बी सी ये जो पूरा एंगल है ए बी सी, ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल है, इसे अगर मैं हाफ करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, एंगल आ जाएगा ए बी ई आ जाएगा, वो जो है 57, यानी 57 जो एंगल है वो इस तरफ आ जाएगा और इसी तरह इस तरफ भी एंगल जो है वो 57 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर मैं ये करता हूँ कि मैं ये वाली ट्रायंगल लेने लगा, ये देखो यूँ कुछ है, बना ले तो फिर आपको मैं बताता हूँ क्या है, ए बी और क्या है जी ई। ये वाला जो एंगल है यहाँ पर ये मेरा कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ये बी हमने फाइंड करना है, ये मेरे पास क्या है 57 है। तो ये वाली ए बी ई या ए ई बी जो है मैंने ट्राइंगल ले ली, तो मैं यहाँ लिखूँगा इन ट्राइंगल ए ई बी के ए ई बी, यानी ये जो ट्राइंगल है इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। तो इस तरह मुझे पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 के जो ट्राइंगल होती है उसकी जो तीनों वर्टिसेस पे, तीनों कोनों में जो एंगल बन रहे होते हैं उनका सम 180 होता है, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। तो मेजरमेंट एंगल ए, ये जो ई है, ये ई मेरे पास कितना है जी 90 डिग्री है, जो बी है ये कितना है जी 57 डिग्री है, और टोटल जो है मेरे पास 180 डिग्री है। तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस 147 इज इक्वल टू 180, यानी 90 में 57 किए तो 147 हो गए। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो 147 इधर ऐड हो रहा है तो उस तरफ जाके इसने क्या हो जाना है, सब्ट्रैक्ट हो जाना है। तो मेरे पास मेजरमेंट एंगल ए जो है, अब चाहें तो ए की जगह मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो है ना ए एंगल क्या है बी की इक्वल है, तो मैं बी डिग्री लिखता जाता हूँ, क्योंकि ये मैंने फाइंड करना है। तो इसलिए मेरे पास कितना हो जाएगा 3 और 5 53 डिग्री। तो मेरे पास इस तरह जो एंगल आ गया है 180 में से मैंने क्या कर दिया, 180 में से 147 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, इधर से कैरी लिया 10, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 4 गया 7 में से 4 गया तो 3, सॉरी ये कितना आ जाएगा जी 33 डिग्री। ये कितना आ गया हमारे पास 33, यानी 7 में से 10 में से 7 गया 3, 7 में से 4 गया तो 33 डिग्री आ गया। तो इस तरह ये वाला जो एंगल है मेरे पास ये आ गया जी 33 डिग्री। तो दो एंगल मैंने फाइंड करने 33 है, और ये वाला एंगल मेरे पास क्या हो गया जी 114। तो इस तरह मेरे पास जो 5 का पार्ट ए था उसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब वीडियो को पॉज करें और इसके जो है उतार लें, ताकि नई जो है डायग्राम वो हम फिगर ड्रा करें और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। आई होप कि आपने उतार लिया होगा। ये वाले पॉइंट में फ़िलहाल नहीं रेज़ करता, क्योंकि ये तो बेसिक जो है, ये तो इसकी तमाम जो तीनों फिगर हैं उनमें सेम रहेंगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक जो रिलेटेड टू रंबस है वो सेम रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इस तरह है कुछ इस शक्ल की, इन्हीं में बना लेता हूँ। इसी तरह ए बी सी डी, ये भी इसी तरह बनेगी ए बी सी डी। इसमें उसने हमें क्या क्या दे दिया, एक ये वाला जो डायगोनल है उसने ड्रा किया हुआ है ऑलरेडी, ये जो एंगल है ये उसने हमें दे दिया जी, कितना दे दिया 38 डिग्री दे दिया, कि ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक ये 38 है। और उसके अलावा कह रहा है ये जो डी है ये डी डिग्री कह रहा है, ये भी फाइंड करो। और उसके अलावा ये जो है ई डिग्री कह रहा है, ये भी फाइंड, ये नहीं सी कह रहे, सॉरी ये कह रहे सी डिग्री, ये भी फाइंड करो। इसके अलावा उसने हमें और कुछ भी नहीं दिया। ठीक है जी। अगेन बेसिक इन्फॉर्मेशन तो वही रहेगी कि ये जो 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स होती हैं और ऑल 4 साइड जो होती हैं इक्वल इन लेंथ होती हैं, डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल के ऊपर।
तो इक्वल जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल इन लेंथ भी होती हैं। तो एक चीज़ जो है मेरे पास जो पहला C डिग्री है उसको मैं लिख दूँगा 38 डिग्री। ये जो 38 है तो ये भी क्या होगा, ये जो एंगल है ये भी कितना होगा 38 होगा। क्यों 38 होगा? क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है साथ में। यानी अल्टरनेट एंगल का ये है कि एक लाइन के नीचे की जाने बन रहा है, एक लाइन के ऊपर, यानी एक इस तरफ बन रहा है एक उस तरफ, यानी यूँ लाइन है, एक इस तरफ एंगल बन रहा है एक इस तरफ एंगल। तो यहाँ जो एंगल होता है और यहाँ, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, अल्टरनेट। यानी एक नीचे की जानिब एक ऊपर की जानिब जो एंगल होते हैं इन्हें अल्टरनेट एंगल कहते हैं। आपको आसान वर्डों में जो वर्ड्स में मैंने बताया। अच्छा जी, सी की हमारे पास वैल्यू आ गई है जी 38 डिग्री। अब हमने ये करना है कि एक और डायगोनल हम ड्रा कर लेते हैं जो कि क्या है, ए सी है। अब ये है कि ऑपोजिट्स एंगल आर इक्वल होते हैं, दूसरे के डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90। अगर ये जो डायगोनल है ए सी, उसने बी डी को काटा है तो इसके चारों जगह यहाँ कोनों में कितना कितना एंगल बन गया है, 90 का एंगल बन गया है, ठीक होगी। अगर अब हम ये करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको हम ई का नाम दे देंगे, और हम ए ई डी जो है ट्राइंगल को हम यहाँ से निकाल लेंगे, जो कि यूँ हमारे पास कुछ बनेगी। ये आ गई हमारे पास, ये जो एंगल है ये हमारा बन गया जी 90 डिग्री का, ये एंगल हमारा बन गया जी 38 डिग्री का, ये डी है, ये पॉइंट ई है, ये ए है। तो हमने क्या करना है, हम बताएंगे कि हम ट्रायंगल लेने लगे हैं ए ई डी, जिसमें हमारे पास एंगल ए आ जाएगा प्लस मेजरमेंट एंगल ई आ जाएगा प्लस मेजरमेंट एंगल डी आ जाएगा, और 180 आ जाएगा। ए जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ई जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है, डी हमारे पास 38 डिग्री है, 38 डिग्री है, टोटल हमारे पास 180 है। मेजरमेंट एंगल ए प्लस 128 इज़ इक्वल टू 180। 90 और 38 की 128। अब ये 128 जो है इधर ऐड हो रहा है, जब उस तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मेजरमेंट एंगल ए जो है वो हमारे पास 180 माइनस 128, ये 28 इधर प्लस हो रहा था, 128 उधर जाके माइनस हो गया, 28 में 2 ऐड किए तो 30 और 52 आ गया हमारे पास। कैसे कि 180 में से मैंने 128 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, इधर से कैरी लिया 10 में से 8 गए 2, 7 में से 2 गए 5, तो 52 आ गया। तो ये जो एंगल है यहाँ पर कितना आ गया जी, 52 डिग्री आ गया, ठीक हो जी, 52 डिग्री आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसका ये वाला एंगल निकालना है। अब ये जो एंगल है ये 52 है तो ये भी 52 होगा। क्यों 52 होगा कि जो डायगोनल होता है वो, ये डायगोनल है, डायगोनल एक जो एंगल है उसको 2 बराबर हिस्सों में क्या करेगा, कट करेगा। तो इस तरह हम यहाँ पर लिखेंगे कि मेजरमेंट एंगल जो मेजरमेंट एंगल ए है, बल्कि दूसरी तरह हम इस तरह लिख लेते हैं, बी ए ई और दूसरा डी ए ई 52 डिग्री, ए बी ई ये वाला एंगल, डी ए ई ये वाला, ये 52 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 52 होगा। क्यों कि जो डायगोनल होता है वो हमेशा एंगल को 2 बराबर हिस्सों में क्या कर देता है, कट कर देता है। तो ये हमारे पास 52 है, ये भी हमारे पास 52 है, तो टोटल हमारे पास जो एंगल आएगा D इज़ इक्वल टू 52 प्लस 52, हमारे पास D जो है वो आ जाएगा 104 डिग्री। D हमारे पास 104 आ गया, और C हमारे पास कितना है, 38। और यही चीज़ें जो दो हैं हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो इस C जो है हमारे पास ये 38 है, हमने शुरू में ही फाइंड कर लिया था, और D जो है वो 104 जो है हमने इस तरह फाइंड कर लिया। तो इस तरह हमारे पास जो पार्ट B था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया 5 का। अब हम चलते हैं पार्ट C की तरफ, यानी B के बाद पार्ट C है, C की तरफ चलते हैं।
तो वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी इसको मैं रेज़ करूँगा और नेक्स्ट जो फिगर है इसकी सी उसको ड्रा करूँगा और सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपने ये उतार लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट लेक्चर आए आपको मिलता रहे। पार्ट सी आ गया जी, 5 का पार्ट सी। 5 का पार्ट सी की जो डायग्राम है वो भी हम ड्रा कर लेते हैं। कुछ इस तरह उसने दी हुई है। ए बी सी डी। अब इस तरह जो है एक ये डायगोनल उसने ड्रा किया, दूसरा ये वाला भी उसने ड्रा कर दिया। इसमें ये जो एंगल है उसने यहाँ पर 42 डिग्री दे दिया। यहाँ पर जो है f डिग्री कह रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है, और इस पॉइंट को वो क्या कह रहा है जी, ये E पॉइंट है। एंड देन और क्या दे दिया, और यहाँ पर उसने क्या दे दिया जी, ई दे दिया। कह रहा है जी ये वाला एंगल आप क्या करो, फाइंड करो। बाकी जो है वही बेसिक इन्फॉर्मेशन के 4 इक्वल साइड हैं, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। अब डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, तो ये चारों जगह 90 का एंगल बन जाएगा। और दूसरी बात है कि जो पॉइंट होते हैं ना, एंगल ऑन अ पॉइंट 360 होता है। तो इस पूरे एंगल को अगर यूँ गोल देखें तो ये पूरे एक पॉइंट के राउंड में, एक पॉइंट है यूँ, उसके राउंड में जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है। तो डिग्री होता है 90 90 90 90, इन सबको ऐड करो तो 360 बनेगा। ठीक होगी। अब क्या है कि E इज इक्वल टू 42 डायरेक्ट लिख लो। E डिग्री इज इक्वल टू 42 डिग्री। क्यों है? क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ये तो आपके लिए और आसान हो गया। अल्टरनेट एंगल है, जैसे मैंने बताया था कि अगर यूँ एक लाइन है, एक उसके नीचे की जानिब बन रहा है, एक ऊपर की जानिब बन रहा है, तो वो एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं और वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये जो एंगल है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 42 है, क्योंकि ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल है। ठीक हो गया जी। अब हमें चाहिए एफ चाहिए। अब एफ इस तरह है कि मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ जी, सी ए या सी ए डी, सी ए डी इज इक्वल टू सी ए बी इज इक्वल टू 42 डिग्री। ये क्या मतलब, सी से आप ए और ए से आप डी की तरफ जाएं, ये जो एंगल है, इसी तरह सी से आप ए और ए से बी की तरफ जाएं, ये नीचे, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। ये 42 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 42 होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि जो डायगोनल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना इसमें। आप जैसे ये देखें, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये जो एंगल होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो जो डायगोनल होता है वो पूरे एंगल को 2 बराबर हिस्सों में क्या कर देता है, बांट देता है। तो ये एंगल हमारे पास 42 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाली जो फिगर है उसको मैं यहाँ बाहर ले लेता हूँ। ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ये जो है ये f डिग्री है, और ये क्या है, 42 डिग्री है। ये a है, ये e है, ये d है। तो हमने 2 एंगल हमें गिवन है, तीसरा हमने फाइंड करना है। तो अब हम ये लेंगे, बताएंगे कि इन ट्राइंगल ए ई डी जो है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ए ई डी को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल ई प्लस मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 180। यानी ट्राइंगल के इन साइड जो 3 एंगल होते हैं उनका सम जो होता है 180 की इक्वल होता है। तो इस तरह ए की वैल्यू पुट कर दो जो कि 42 है, जो ई है वो हमारे पास 90 है, डी जो है वो f डिग्री हमने फाइंड करना है तो 180, इन दोनों को ऐड करें तो 132 प्लस f इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो f डिग्री इसी तरह रहेगा जी, 180 में से 132 उधर जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। तो f डिग्री हमारे पास कितना आएगा, 48 डिग्री। तो क्या किया हमने, 180 में से 132 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, इधर से कैरी लिया 7, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 3 गए 4, तो 48 हो गया। तो इस तरह हमारे पास जो है एंगल आ गया जी F48 और E जो है वो 42 आ गया। तो इस तरह 2 एंगल चीज़ें जो उसने कहा था अननोन है उन्हें फाइंड करें, तो इस तरह हमने अननोन दोनों चीज़ों को फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है कि जी वो कह रहा है कि A B C D जो है वो एक
रेक्टेंगल है जिसमें एंगल DEC जो है वो 52 दे रहा है, और फाइंड करने के लिए BEC जो है वो 52 दे रहा है। फाइंड करने के लिए ADB फाइंड करने, और ACD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें फाइंड करने के लिए। अब क्योंकि रेक्टेंगल है, इसके लिए आपको रेक्टेंगल की बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होना ज़रूरी है। वो क्या है कि जी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ होती हैं। ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं आर इक्वल, यानी ABCD की इक्वल है। इसी तरह BC जो है वो AD की इक्वल है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि AB जो है वो इक्वल है CD के, और BC जो है वो इक्वल है DA के। ABCD इक्वल है, और BC और AD इक्वल है। ठीक है, रोम्बस में तो सारी साइड इक्वल होती है ना, इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। उसके अलावा ऑल 4 एंगल्स जो होते हैं, एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि वो आर इक्वल टू 90 डिग्री के होते हैं, कि चारों एंगल जो होते हैं यहाँ पर इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में से, यानी यूँ आपके पास अगर रेक्टेंगल है तो यहाँ जो 4 कोनों में एंगल बनेंगे ये सारे के सारे 90 डिग्री के इक्वल होंगे। दूसरी बात ये करता है, तीसरी बात जो करता है कि जो डायगनल्स होते हैं, डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। उसके अलावा ये होता है कि डायगनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट एट ई जो पर जब बाइसेक्ट करते हैं इस पर, तो उस सूरत हाल में ये होगा कि AE जो है वो इक्वल होगी EC की, यानी AE इक्वल होगा EC के। इसी तरह EB जो है इक्वल होगा ED के। तो ऐसा है कि ये तो हो गए इक्वल। अब हमारे पास ये है कि अगर आप ये देखें ADEB, हम यहाँ लिखेंगे DEB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। क्या है जी, एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 होता है। अगर स्ट्रेट लाइन पर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 180 होता है, तो एक पार्ट तो उसने दे दिया हमें, यानी ये एक लाइन थी जिसमें टोटल एंगल था 180 का, उसमें से उसने ये वाला पार्ट दे दिया 52। तो 180 में से 52 तो माइनस हो गया, तो पीछे जो बचेगा यहाँ ये बचेगा 128। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है DEC इज इक्वल टू 180 माइनस 52। तो DEC जो है वो हमारे पास 128 डिग्री आ जाएगा। DEC को 180 में से 52 को माइनस करने से जो ऊपर एंगल बचता है वो, यानी टोटल 180 था, ये नीचे वाला 52 माइनस किया तो ऊपर वाला 128। अब 128 में 52 ऐड कर दो 180 दोबारा बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एंगल आ गया जी 128। अगर ये 128 है तो ये भी 128 होगा। क्यों 128 होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब भी वर्टिकल एंगल होते हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो 128 है। अब देखें, मैं ये वाली ट्रायंगल लेने लगा हूँ जिसमें ये वाला एंगल क्या है 128 है। ये मेरे पास D है, ये मेरे पास C है, ये मेरे पास E है। अब अगर देखें E जो D है, ED और EB आपस में इक्वल है। इसी तरह क्यों, एक और चीज़ यहाँ पर मैंने क्या था कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ। ये जो डायगोनल है ना आपस में इक्वल इन लेंथ है। तो जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो हमेशा ये चीज़ याद रखें कि ये सारी जो डायगोनल होंगे AE इक्वल होगा किसके, EC के। इसी तरह EB भी इक्वल होगा और ED भी इक्वल होगा। क्या होगा, ये सारे जो हैं आपस में A से E तक
ई से सी तक, इसी तरह ई से बी तक और ई से सी तक, ये चारों जो हैं आपस में इक्वल होंगे। अगर आप फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर ए से ई तक 4 सेंटीमीटर है तो ई से बी तक भी क्या होगा, ई से सी तक भी 4 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह ई से बी तक भी 4 सेंटीमीटर और ई से डी तक भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो डायगोनल की टोटल लेंथ जो होगी ए से बी से डी तक 4 और 4 8, ए से सी तक 4 और 4 8। जो डायगोनल होते हैं इक्वल इन लेंथ होते हैं। जैसे मैंने जस्ट सपोज किया यार आपको समझाने के लिए, आपने क्वेश्चन में ये चीज़ें मेंशन नहीं करनी है, जस्ट आपको समझाने के लिए ये किया कि ये टोटल जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। और जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों जब बाइसेक्ट करते हैं तो 4 जो है लाइन जो पार्ट बन जाते हैं, ए ई सी एक, दूसरा ई ए 2, तीसरा ई बी, चौथा ई डी। ये 4 जो पार्ट बन जाते हैं, ये चारों के चारों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक हो गया जी। अगर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है कि ई और ई से डी और ई से सी तक आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो इक्वल के साथ बनने वाला एंगल जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है। तो इस तरह यहाँ पर जो एंगल है एक्स है तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स होगा। तो इस तरह हम ये कहेंगे कि इन ट्रायंगल ए ई सी डी सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 होता है कि एक ट्रायंगल के 3 जो एंगल होते हैं उनको ऐड करो तो वो 180 बन जाता है। इसलिए हमने 1 2 तीनों एंगल को ऐड करके 180 बना लिया। तो ये 2x डिग्री हो गया, ये 128 जो है इसने उधर जाके क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है 180 में से। तो हमारे पास बच जाएगा जी 52 बच जाएगा। हमें x चाहिए, 2 फालतू है तो x इज इक्वल टू 52 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू हमारे पास 26 डिग्री आ जाएगी। ठीक हो गया जी। जो हमारे पास एंगल आ गया ए सी, पहला जो है ये कितना आ गया जी, ए सी डी। ये हमारे पास ये देखो ए सी डी, ये 52 आ गया ना, तो इसके आगे आप लिख लो ए सी डी 26 डिग्री। कितना आ गया जी, 26 डिग्री आ गया। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए ये वाला एंगल चाहिए। अगर हमें ये वाला एंगल चाहिए तो मैं अगेन जो है ये वाली ट्रायंगल इसके बीच में से निकाल देता हूँ। जब मैं ये निकाल दूंगा तो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास डी है, ये मेरे पास क्या है जी, ई है। इसका ये वाला एंगल कितना है जी, 52 है। क्यों 52 है, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल है। ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने, जब 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो उनके आमने सामने बनने वाला एंगल इक्वल होते हैं। तो ये मेरे पास कितना आ गया जी, 52 आ गया। तो इसी तरह ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। ये देखें हमारे पास ए ई इक्वल है ई डी, ये देखो ये सारी आपस में इक्वल है, इसलिए ये दोनों साइड इक्वल है। तो इनके साथ बनने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगेन इन्हें मैंने x और x कह दिया, तो मैं इधर बताऊंगा कि इन ट्रायंगल ए ई डी, तो सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल वो होता है जी 180 डिग्री। x और x हमारे पास 2x हो गया। ये 180 में से 52 ने उधर जाके माइनस हो जाना है, तो मेरे पास हो जाएगा 180 में से 52 माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा 128। मुझे x चाहिए, 2 फालतू है, x के साथ ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके इसने डिवाइड हो जाना है। तो 2 6 2 4 तो x इज़ इक्वल टू 64 डिग्री। तो इस तरह मेरे पास यहाँ जो एंगल बना है 64, यानी ये मेरे पास 64 है और ये मेरे पास 26। तो इस तरह दूसरा जो मेरी फाइंडिंग है वो आ गई है 64 डिग्री। तो इस तरह इस रेक्टेंगल के अंदर उसने 2 चीज़ें कही थी, ये वाला एंगल कहा था और ये वाला, ये दोनों एंगल हमने फाइंड कर लिए। एक 26 आ गया और दूसरा 64 आ गया।